सत साहिब जी, जय हो बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक एवं PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान, श्री गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुटानी, क्रोथा, बरवाला 5 महिला, एक बच्चे की हत्या किसने की, किसने कोर्ट में जुर्म स्वीकार किया, किसने संत रामपाल जी के खिलाफ बयान दिया, संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी पुस्तक। भगत भाइयों, इस पुस्तक को मंगाने के लिए बिहार सासाराम जिले से शशि भूषण दास जी एडवोकेट, उनके मोबाइल नंबर है 99 315 और 92 093 से भी आप पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। तो भगत भाइयों, मैं इसके आगे 2 वीडियो लगाऊंगा, राज कपूर और पुरुषोत्तम सैनी का। तो ये राज कपूर क्या कह रहा है भगत भाइयों, वो आप सुन लेना। थोड़ा मैं बता देना चाहता हूँ। राज कपूर ये जब संत रामपाल जी महाराज को अरेस्ट कर रहे थे 18 नवंबर 2014 को, जो बरवाला कांड हुआ था भगत भाइयों, ये राज कपूर गुंडा क्या बोल रहा था कि संत रामपाल जी महाराज आश्रम में नहीं है, जबकि संत रामपाल जी महाराज आश्रम सतलोक आश्रम बरवाला से ही गिरफ्तार हुए थे। और ये गुंडा क्या बोल रहा है राज कपूर का, संत रामपाल जी महाराज अपनी मर्जी से जेल में गए हैं और अपनी मर्जी से जेल से बाहर आएंगे। जब प्रशासन ने कहा था कि संत रामपाल जी महाराज आश्रम में नहीं है, तो हम तलाशी लेकर के आएंगे और वापस चले जाएंगे। इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज को अरेस्ट नहीं करने दिया जब तक 5 महिला और एक बच्चे की हत्या नहीं हुई। जब 5 महिला और एक बच्चा हत्या हो गई, उसके बाद में इन गुंडों ने बता दिया कि संत रामपाल जी महाराज उस कमरे में है, आप जाकर के गिरफ्तार कर लो। और खुद मतलब महिलाएं के कपड़े पहन के ये गुंडे भागे थे भगत भाइयों। ऊपर से गुंडे बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में अपनी मर्जी से गए हैं और मर्जी से आएंगे। भगत भाइयों, अगर ये गुंडे प्रशासन को अंदर जाने देते तो नहीं तो भगत भाइयों बरवाला कांड होता, न 5 महिला एक बच्चे की हत्या होती, न 40,000 फौज लगाना पड़ता और न सरकार का 26-27 करोड़ रुपया खर्च होता। और ये पुरुषोत्तम सैनी, देखो भगत भाइयों कितना उकसा रहा है, मतलब लड़ाई को बढ़ावा देने के लिए कितना उकसा रहा है। और उसके बाद में ये भागने की कोशिश कर रहा है पुरुषोत्तम सैनी, उसको पुलिस ने पकड़ लिया भगत भाइयों। उसके बाद में क्या बोलता है ये कि मैं तो इनका समझौता कराने आया था, जबकि भगत भाइयों 5 महिला एक बच्चे की हत्या करने वाले ही यही गुंडे हैं, ये राज कपूर और ये पुरुषोत्तम सैनी, ये अमित महेंद्र, ये बलजीत, ये जो 28 गुंडे जमानत पर छूट कर बाहर आए हैं ना, जो संत रामपाल जी समेत 29 को डबल आजीवन कारावास और देशद्रोह का मुकदमा लगा था, जो 28 गुंडे छूट गए थे, ये सब के सब 5 महिला एक बच्चे की हत्या इन गुंडों ने की थी। और जिसमें अमित, ये अंजू मंजू सब है इसके अंदर भगत भाइयों। ये महेंद्र गुरु जी का छोटा भाई, इसका बड़ा बेटा संत रामपाल जी वीरेंद्र, बड़ा बेटा मनोज। वीरेंद्र ने तो स्पष्ट बयान दिया था कि हमने संत रामपाल जी महाराज के कहने से 5 महिला एक बच्चे की हत्या की है भगत भाइयों। आगे मैं 2 वीडियो लगाऊंगा, आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखना भगत भाइयों। इन गुंडों के पीछे मत लो। इन गुंडों ने 5 महिला एक बच्चे की हत्या करी। संत रामपाल जी निर्दोष होते हुए भी 11 सालों से जेल में यातनाएं सह रहे हैं भगत भाइयों। और समय रहते जागो भगत भाइयों। और इन गुंडों से आप FIR नंबर 429 और FIR नंबर 430 कोर्ट का जजमेंट मांगो, ये आपको नहीं देंगे। अगर आप जजमेंट मांगोगे तो ये गुंडे एक ही बात कहेंगे आपको कि आपका नाम खंड हो गया, आप गुरुजी पर शंका कर रहे हो। तो आपसे हाथ जोड़ के हमारी ये प्रार्थना रिक्वेस्ट है, ये गुंडे आपको वो फाइल नहीं देंगे जजमेंट की। और हम आपको ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विश्व पुस्तक जो दे रहे हैं भगत भाइयों, इसके अंदर संत रामपाल जी महाराज पर कितने मुकदमे हैं,
कितने में बरी हो गए, कौन सी में सजा हुई है और कौन सा मुकदमा संत रामपाल जी महाराज पर चल रहा है और संत रामपाल जी के खिलाफ कोर्ट में बयान किसने दिए। और क्रोथा बरवाला टोटल जजमेंट है, संजय पवन का काला चिट्ठा है, RSS का तो पूरा काला चिट्ठा। भगत भाइयों, संपूर्ण सही जानने के लिए पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, आगे मैं 2 राज कपूर और पुरुषोत्तम सैनी की 2 वीडियो लगा रहा हूँ, उस वीडियो को आप ध्यान से सुनना। क्या ये बरवाला कांड करवाने वाले कौन थे? ये गुंडे थे भगत भाई, तो बरवाला कांड इन लोगों ने उकसा करके करवाया। और इस मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना न भूले। आगे 2 वीडियो आप टाइम निकाल कर जरूर देखें। सत साहेब। सतलोक आश्रम ने एक नया दावा करके सबको चौंका दिया है कि संत रामपाल इस वक्त सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर मौजूद ही नहीं है। हमारे साथ सतलोक आश्रम के प्रवक्ता राज कपूर हैं। कपूर साहब, कहाँ गए संत रामपाल? सर, हमें उन्हें अच्छे इलाज के लिए, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर और दवाइयाँ नहीं आने दी जा रही प्रशासन की तरफ से, और बिजली पानी काट दिया है, तो उनको एक अच्छी मेडिकल की जरूरत थी, तो हमने उनको शिफ्ट कर दिया है। कब किया गया उन्हें यहाँ से शिफ्ट और कहाँ किया गया? सर देखिए, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि कहाँ किया गया है, लेकिन कल रात को हमने शिफ्ट किया है। लेकिन पुलिस का दावा है कि कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं, आसपास पूरे नाकाबंदी की हुई है, हर एक रास्ते को सील किया गया आश्रम से आने और जाने वाले रास्तों को। तो ऐसे में इतने कड़े प्रबंधों के बीच कैसे संत रामपाल को यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया? देखिए सर, पुलिस आने वाले को रोक रही है सॉरी, आने वालों को रोक रही है, जाने वालों को नहीं रोक रही पुलिस। नहीं, लेकिन जिसके लिए ये पूरे इंतजाम किए गए हैं, पूरी नाकाबंदी की गई है संत रामपाल की गिरफ्तारी के लिए, तो क्या संत रामपाल को तो बाहर जाने नहीं देगी इतनी आसानी से पुलिस? तो वो तो प्रशासन बताएगा सर, इस बारे में क्या जवाब दे सकता हूँ, वो तो उनका काम है। लेकिन एकदम सुबह तक आपका बयान कुछ और था, एकदम से आप पलटे हैं कि संत रामपाल आश्रम में नहीं है। सुबह तक आपका कहना था कि वो वही है, यही है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा सुबह तक कि यही है। हमने तो ये कहा था कि वो कोर्ट जाएंगे, और कोर्ट जाने में असमर्थ थे और इलाज की जरूरत थी, इसलिए हमने उनको शिफ्ट करना उचित समझा और हमने शिफ्ट कर दिया। अभी 21 नवंबर नेक्स्ट हियरिंग है, तो क्या उस 21 नवंबर को हाईकोर्ट के सामने पेश होंगे संत रामपाल? देखिए, मैं तो पहले से कहता आया हूँ कि यदि वो स्वस्थ होंगे तो जरूर पेश होंगे। ये थे सतलोक आश्रम के प्रवक्ता राज कपूर। इन्होंने दावा कर दिया है कि संत रामपाल आश्रम के अंदर मौजूद नहीं है, उन्हें किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन कब, कैसे और कहां, इसका किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। और इतनी कड़ी नाकाबंदी के बावजूद आखिर संत रामपाल कैसे इस आश्रम से बाहर ले जाए गए, इसका जवाब शायद पुलिस प्रशासन के पास होगा। कैमरामैन सुमित क्लियर के साथ नृपेंद्र सिंह ब्राड, ABP न्यूज, परवाला, हिसार। सेवक जी, अब देख लीजिए, इसमें पहले आपने जो वीडियो सुना उसमें क्या कहता है कि संत रामपाल जी महाराज अगर कोर्ट जाना चाहेंगे तो 1 लाख लोगों की लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा, इसके पहले नहीं जाने देंगे। और दूसरे वाले वीडियो में क्या कह रहा था कि संत रामपाल जी महाराज आश्रम में है ही नहीं। इस वीडियो में कह रहा है संत रामपाल जी महाराज आश्रम में नहीं है, उनको तो मैंने बाहर शिफ्ट कर दिया है, किसी अच्छे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया है। मीडिया ने पूछा कि भैया इतनी फोर्स पुलिस प्रशासन लगी, कैसे निकल गए? तो बोले मैं क्या बताऊं, तो पुलिस प्रशासन से पूछो। और जबकि संत रामपाल जी महाराज बरवाला आश्रम से ही अरेस्ट किए गए। और आज देखिए वही संगत 2023-24 में क्या कह रही है कि परमात्मा लीला कर रहे हैं, अपनी मर्जी से जेल गए हैं। और जो 2014 के पहले वाले भगत हैं, उन गद्दारों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, कमीनों को। जो कमीने कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज अपनी मर्जी से जेल गए हैं और अपनी मर्जी से जेल से बाहर आएंगे। ये देखिए, राज कपूर जैसे गद्दार लोग सजा करा कर भाग गए। ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 नाम पुस्तक पढ़िए। राज कपूर, राम कुमार ढाका, राजेंद्र, मनोज, वीरेंद्र, इन सब गद्दारों ने, बबीता, बलजीत, पुरुषोत्तम सैनी, सब गद्दारों ने 5 महिला 1 बच्चे को मार करके और संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ कोर्ट में बयान दिया कि मैंने तो संत रामपाल जी महाराज के कहने पर 5 महिला 1 बच्चे की हत्या की। तब संत रामपाल जी महाराज को सजा सुनाई गई। आप इस पुस्तक को मंगवाइए बिहार के सदूसर जी से, ये ऊपर मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। और आप इसमें FIR नंबर 426, 427, 429, 430 और 443 का
पूरा जजमेंट इसमें दिखे। और चौड़ाई धाम कांड से बरवाला कांड तक पूरा एक एक काला चिट्ठा प्रमाण सहित दिया हुआ। बिहार के सीनियर एडवोकेट सरभूषण जी ने लिखा। ये भगत भाइयों वीडियो अधिक से अधिक वायरल करो, और जितने भी ये जो भी भगत समाज आपके सामने कहता हुआ मिल जाए कि संत रामपाल जी महाराज अपनी मर्जी से जेल गए, तो उन हरामजादों को जूतों से पिटाई करो। और बरवाला कांड के वीडियो आप यूट्यूब पर सर्च करके भेजो सबके पास। ये वो लोग हैं जिनको जबरदस्ती रोका गया था आश्रम के भीतर, और आज पुलिस की जब शरण मिली तो ये लोग वहां से निकले। तकरीबन 10,000 लोग निकल पाए सतलोक आश्रम के बाहर। निकलते वक्त आश्रम की संस्था राष्ट्रीय समाज सेवा सम्मति के जनरल सेक्रेटरी पुरुषोत्तम दास को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो उनके अंदर रोष आएगा। अरे वो अपनी सुरक्षा के लिए, न्याय मांगने के लिए अंतिम श्वास तक वो लड़ेंगे, यहीं रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। अंतिम श्वास तक बच्चे, माइयां, बहनें, बेटियां सब यहीं रहेंगी। पुरुषोत्तम को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये लोगों के बीच छिपकर उसी तरह भागने की कोशिश कर रहा था जिस तरह से राज कपूर। पुरुषोत्तम रामपाल की गिरफ्तारी के विरोध में लगातार आश्रम के समर्थकों को उकसाता रहा है, यह आरोप है। पुरुषोत्तम दास को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, राज कपूर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब सवाल ये कि रामपाल की गिरफ्तारी कब होगी? अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, आज कार्रवाई भी नहीं की जा रही है। लेकिन दो लोग जो आश्रम से जुड़े थे, पुरुषोत्तम दास और राज कपूर, दोनों की गिरफ्तारी हुई है। और इसीलिए अब संभावना ये कि रामपाल की गिरफ्तारी भी जल्द हो जाए। आश्रम से कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। अभी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। क्या नाम है आपका? पुरुषोत्तम दास। तो आप आश्रम के अंदर कितने दिनों से थे? मैं 5-7 दिन से। तो लेकिन आप तो आगे देखे गए थे, क्या आप आश्रम के ट्रस्टी हैं या कौन है? मैं कुछ नहीं हूँ, वैसे हम तो बीच में बढ़ के समझौता कराया हमने। ये तो आपको तो गिरफ्तार किया गया, पता नहीं क्यों कर रहे हैं, मेरे क्या पता। देखिए ये कुछ लोग ऐसे हैं जो आगे थे, जो जिन लोगों पर आरोप है ऐसे पूरे मामले को, जैसे लोगों को भड़काने के, ऐसे लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है जो आश्रम के अंदर से जो आइडेंटिफाई हो रहे हैं। जिन लोगों पर इल्जाम है, जिन्होंने यहाँ पर इन लोगों को उकसाया पुलिस पर हमला करने के लिए, ऐसे लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं। उनमें से एक ये थे। कैमरामैन मनीष के साथ नपिंदर सिंह ब्राड, एबीपी न्यूज, बरवाला, हिसार। और नपिंदर जिनकी तस्वीर दिखा रहे थे वो रामपाल के भाई बता जा रहे हैं। ये रामपाल के भाई हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। आश्रम से आज 2 अहम गिरफ्तारियां हुई हैं। बाबा रामपाल का भाई पुरुषोत्तम गिरफ्तार किया गया है, और उसके अलावा प्रवक्ता राज कपूर को भी पुलिस ने धर दबोचा है। ये 2 लोग हैं जिनकी आज गिरफ्तारी हुई है। दोनों भागने की कोशिश कर रहे थे। बाबा रामपाल का भाई पुरुषोत्तम गिरफ्तार किया गया है, भागने की कोशिश कर रहा था लोगों के बीच छिपकर। वो लोग जिनको इन लोगों ने जबरदस्ती आश्रम के भीतर रोका। अपने यात्रा थी ये जी, झांकी बोल लो, झांकी दे कबीर की, नानक की थी वाह, और वाह सिखों के गले पड़ी कौन छुड़ावे ता। ये लंबी है थोड़ी सी बाणी इसमें। तो ये कबीर परमात्मा कभी गर्भ से जन्म नहीं लेते, प्रगट होते हैं। प्रगट हुए थे कांसी में लहर तारा तालाब पे, परमात्मा कमल के फूल पे है जी। उसके बारे में बाणी भी है परमात्मा की। बोले जिंदा सुनो धर्मदासा, हमारे पिंड प्राण श्वासा, गर्भ योनि में हम नहीं आए, मदर पितर नहीं जन नहीं जाए। शब्द स्वरूप रूप हमारा, क्या दिखलाए विचार विचारा। पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अनाहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। साहेब सबका बाप है, बेटा किसी का नहीं, और बेटा हो के अवतरिया वो तो साहेब नहीं। सब जो अवतार आए हैं बेटे ही बने, किसी के गर्भ से जन्म लिया, सबके माँ बाप हैं, और उनकी कब्र या जो भी है सबकी है। चाहे कृष्ण जी लगा लो, राम जी लगा लो, महापुरुष बड़े बड़े सबके। कबीर परमात्मा सिर्फ प्रकट हुए थे। वो स्वयंभू है, स्वयंभू है। स्वयंभू मतलब सर्व ब्रह्मांडों के रचयिता वही है। अवगत से चला रसादो, मेरा भेद मरम नहीं पाया। कांसी नगर जल कमल पर डेरा, तहां जुलाहे ने पाया। मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे गरदासी। जुल्हा का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हासी। हार चाम लहू नहीं मेरे, को जाने सतनाम उपासी। तारण तरण अभय पदाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। अविनाशी ब्रह्म परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म जो कभी खत्म नहीं होता। ये ब्रह्म काल भी धरता दान हमारा, शब्द स्वरूपी नाम साहेब का सो है नाम हमारा। कबीर परमात्मा प्रगट हुए, ये आज प्रगट दिवस मना रहे हैं हम। 626वां प्रगट दिवस, मतलब 626 वर्ष पूर्व परमात्मा कमल के फूल पे जैसे विराजमान हुए थे, नीरू नीमा को मिले थे। लंबी कहानी है, पूरी जीवनी है परमात्मा की,
और वेदों में पूरे प्रमाण है उसके। और ये उसी के उपलक्ष्य में हमारा जो प्रोग्राम है 2, 3, 4 का, उसमें जैसे आप पहले भी यहाँ पे कवरेज करते हैं, लगभग हर साल 7 समागम साल में हमारे बन जाते हैं, तो आप सभी कवरेज करते हो। तो ऐसे ही मतलब अभी जैसे देसी घी का भंडारा यहाँ चलता है, ब्लड डोनेट कैंप भी लगेगा, और खास करके जो शादियों का हमारा सिस्टम है, दहेज मुक्त शादियाँ वो बहुत होती हैं, 10-15 भी हो जाती हैं, 3 दिन में शादियाँ होती रहती हैं। और यहाँ पर जितना भी जगत आसपास के जो इतना प्रशासन, सबको हम निमंत्रण दे रहे हैं। गांव-गांव में घूम करके हमने निमंत्रण भी दिए हैं सभी सरपंचों को, चेयरमैन और जितने MLA और सांसद, सबको हमने मतलब बुलाया है। तो वो आप पहले भी देखते ही हैं। तो उसके उपलक्ष्य में हम तैयारी कर रहे हैं, बस कल से अपन लड्डू बढ़ाने शुरू कर देंगे, और आप भी आना और सभी साथियों को बताना, ठीक है। सच्चा भगत जी, देख लीजिए ये पुरुषोत्तम सैनी जो कुरुक्षेत्र में सतलोक आश्रम चला रहा है, कमीना, ये हरामजादा, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गुंडा। देखो पहला वीडियो आपने देखा, उसमें क्या कर रहा है कि माइयाँ, बेटियाँ, बूढ़े बुजुर्ग ये गेट से बाहर छोड़ के नहीं जाएंगे, संतराम पाजी महाराज को नहीं जाने देंगी, हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसके बाद ये गुंडे जब संतराम पाजी महाराज अरेस्ट हो गए, सारा सब कुछ कुकर्म कर दिया, तब ये हरामजादा राज कपूर, पुरुषोत्तम सैनी, राजेंद्र, ये जितने भी जो गुंडे थे, पवन ठग, संजय ठग, ये सब सारे छुप छुप के भाग रहे थे कमीने। तो ये देखो पुरुषोत्तम सैनी दूसरे वीडियो में ये पकड़ा गया हरामजादा। जब पकड़ा गया तो कहता है कि मैं वो नहीं हूँ, मैं तो यहाँ समझौता कराने आया था, मैं तो 4 दिन से आया था, मैं यहाँ कुछ भी नहीं हूँ। देखिए पहले कैसे चिल्ला रहा था और फिर ही कैसे चिल्ला रहा था, मैं यहाँ कुछ भी नहीं हूँ। और अब देखो वही गुंडा सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में आश्रम चला रहा है, दान पाठ दशवांश का पैसा लूट करके नेताओं मंत्रियों के तलवे चाट रहा है, और बढ़िया कोठी रिमोट कंट्रोल से खुलने वाली कोठी बना रखी है। ये है दान पाठ दशवांश के पैसे से, भक्तों के पैसे से। और भगत इतना अंधा मूर्ख है जो कहता है कि गुरुजी लीला कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, और गुरुजी अपनी मर्जी से जेल में गए हैं, अपनी मर्जी से जेल से बाहर आएंगे। तो भगत भाइयों ये देख लो, परमात्मा ने ये सब दया कर रखी है, और जो कहते अपनी मर्जी से जेल से उनके सालों को जूते मारो। ये ज्ञान अमृत सदन का नाम पुस्तक, सभी केसों के जजमेंट की पुस्तक ये पढ़िए, और ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और ये पुरुषोत्तम सैनी को फ़ोन करके सवाल कीजिए और जूता चलाइए इन गुंडों पर। सच साहिब, और जो भी भगत कहे कि परमात्मा लीला करे, अपनी मर्जी से जेल गए, अपनी मर्जी से जेल से बाहर आएंगे, उन हरामजादों के मुंह में जूता घुसड़ दो, सालों कमीनों के जूता चलाओ। भगत भाइयों ये वीडियो सब देखिए, परवाला कांड के वीडियो डाल करके यूट्यूब पर सर्च कीजिए और सब वीडियो देखिए। और ये सब आपके पास भेज रहा हूँ, आप भी सब तक भेजिए, और ये पुस्तक जरूर पढ़ें। इसमें संतराम पाजी महाराज सभी केसों की जजमेंट की पुस्तक है, बिहार के सीनियर एडवोकेट सर्वूसर जी से मंगवाइए। सच साहेब बंदी छोड़, सतगुरु संतराम पाजी महाराज की जय हो।